हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज लेकर आए हो कॉमन रेजिमेंट सेंटर जो रनकिट का उत्तराखंड का एक ओरिजिनल पेपर, जो कल आपका जो ओरिजिनल पेपर का सेक्शन ए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन हुआ था, लेकिन आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नहीं हुआ था। वही सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आज लेकर आए हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेगा सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में रिपीट होगा, 100% चांस है। तो दोस्तों बहुत अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जिस बंदा हमारा चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है। देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा पहले गणना यंत्र कौन सा है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन डी को चुना तो बहुत अच्छा, जो एब्यूज होगा सही आंसर। ऑप्शन डी इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हर्ज इज द यूनिट ऑफ। तो दोस्तों हर्ज का जो इकाई है वो क्या है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन बी को चुना तो बहुत अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी होगा सही आंसर, आवृत्ति होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह पढ़ोगे, क्या ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। तो दोस्तों क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कोडेमेसिस। तो दोस्तों यहाँ पे आप अच्छा तरह पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन बी को चुना तो बहुत अच्छा, इट इज़ ए साइंस ऑफ मूवमेंट इन द फ्लो ऑफ एयर और गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसाइडेड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो दोस्तों बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस को कृत्रिम बुद्धि का जनक नाम से जाना जाता है, बता दीजिए, माना जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन ए को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो जॉन मैककैरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाय। देख लीजिए रिवॉल्वर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप ऑप्शन देखकर ही बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बहुत ही ज़्यादा बार ओरिजिनल पेपर में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो गया एक क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, जो सैमुअल कार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नोग्राफ इज यूज्ड फॉर। देख लीजिए कॉर्नोग्राफ का प्रयोग डैश में किया जाता है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन सी को चुना तो बहुत अच्छा, ऑर्बिटिंग एंड फोटोग्राफी द सन्स कोरोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ डिक्री स्टार्ट व्हाट pH ऑफ माउथ इज लोअर देन। देख लीजिए जो हमारा मुख में जो दांतों का जो रोग होता है, दांत ऑटोमेटिकली क्षय हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वो pH कम होने के कारण होता है। इसलिए हमारा शरीर में जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो कम हो जाती है मुख में। तो कितना वो मात्रा कितना है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों pH का मान होगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर, जो 5.5 होगा सही आंसर। ओरिजिनल पेपर में यही दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैन शुगर। जो शुगर कैन होता है गन्ने का चीनी का आणविक सूत्र डैश है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन ए को चुना तो बहुत अच्छा, जो C12 H22 और O11। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज। देख लीजिए तांबा का गलनांक डैश डिग्री सेल्सियस होता है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन बी को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सही आंसर। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा एक ही बात है, जिस बंदा को 1-2 मंथ में एग्जाम होगा वो जितने भी पढ़ लो, वो पीवीआर का क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा दिन में 10-12 घंटा आप पीवीआर का क्वेश्चन कवर कर लीजिए, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में 100% रिपीट होगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2050 to 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ वो हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नंबर मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसी नंबर पे आपका कॉल करना होगा। 15 से लेकर 20 तक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जिस बंदा अभी तक नहीं लिया ले लीजिए, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए जो बंदा अभी तक नहीं लिया, जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नंबर तो देखा ही दे रहा है, उसी नंबर से कॉल कीजिए। पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी मिल जाएगा। जस्ट 89 रुपया में आपका जिंदगी पलट सकते हैं। क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा बच्चे आपका बहुत ही तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट में आपका एग्जाम में फेल हो जाता है। इसीलिए उसके लिए बात कर रहा हूँ, आप जरूर ओरिजिनल पेपर ले लीजिए और अच्छा तरह पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और इसी नंबर पे कॉल करके पेमेंट प्रोसेस ले लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, एक ओरिजिनल पेपर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह हमारा पास बहुत ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसी ओरिजिनल पेपर उठाकर आपका ईआरओ का क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी के सभी पीडीएफ बना दिया। इसीलिए वही पीडीएफ चला जाएगा 10 मिनट के अंदर, पेमेंट के 10 मिनट के अंदर आपका पास चला जाएगा। जरूर ले लीजिए, आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, एट हाई एल्टीट्यूड नॉइज बिल्डिंग ऑकर्स ड्यू टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए और जिस बंदा नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए, नोट करो। पेन और एक खाता लेकर नोट करके ये पढ़ कर जाओ, यही पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इसीलिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही आंसर, जो लो एटमॉस्फेयर प्रेशर निर्मो वायु दाब होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोटोसिंथेसिस ओकर्स मैक्सिमम इन, देख लीजिए, फोकस संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही आंसर, जो रेड कलर, जिस कलर का जितने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में आपका रेड कलर का सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका राइट आंसर रेड कलर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कैलकुलेटिंग ऑफ ब्लड। तो दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों बता दीजिए इनमें से कौन सा रक्त जो पोषण होता है उसका सहायक है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही आंसर, जो लेमोपिलोसिस। ऑप्शन देखा ही नहीं दे रहा है, लेकिन आप अच्छा तरह पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों हिंदी में दिखाई दे रहा है सफेद रक्त कणिका, सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फ्यूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। प्राथमिक प्रधान जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो क्या है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही आंसर, कोल कोयला होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप जरूर ले लीजिए, आपका एग्जाम 1-2 मंथ में है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, तो जरूर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे कॉल कीजिए और ले लीजिए। जस्ट 89 रुपया में आपका 5 ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका ईयरों का, आपका स्टेट का, आपका देश का, बहुत ही सारे क्वेश्चन है, आप ले लीजिए। वो क्वेश्चन आप अच्छा तरह पढ़ के जाओ, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों जरूर ले लीजिए आप। जिस बंदा नहीं लिया ले लीजिए और जिस बंदा ले लिया वो तोड़ मोड़ के खा लीजिए, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ। देख लीजिए, बॉटनी जो विज्ञान डैश कहता है, बता दीजिए किसका अध्ययन है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही आंसर, जो प्लांट्स लाइफ, पौधों का जीवन का ये अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग टेरिस्ट्रियल डिस्टेंस। देख लीजिए जो, तो दोस्तों टेरिस्ट्रियल दूरी मापने के लिए कौन सा एक इकाई यूज किया जाता है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन सी को चुना तो बहुत अच्छा, जो लाइट ईयर अलग वर्ष फोकस वर्षों को यूज किया जाता है। तो दोस्तों
15 क्वेश्चन हो गया है, 15 क्वेश्चन है और एक बार देख लीजिए। और जिस बंदा ओरिजिनल पेपर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। आपका पेमेंट के 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आप सिर्फ कॉल कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा अच्छा तरह पढ़ लिया तो दोस्तों जरूर ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।